बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको समझाया था वो किस चीज़ के रिलेटेड था कि आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई ये एक फंक्शन है, इसका नाम क्या रख दिया F0, इस फंक्शन का नाम क्या रख दिया F1, इस फंक्शन का नाम F2, इस फंक्शन का नाम F3। ये जो 0 है अच्छा एक फंक्शन 0 है, ये किस किस को, इसका नाम क्या है नल, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, कांस्टेंट 0 ही आएगा, सारे के सारे 0 आएंगे। F1 XY है, एक वेरिएबल X है और दूसरा क्या है Y, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये जो मल्टीप्लाई है असल में ये एंडिंग है, ये मल्टीप्लाई क्या है आपस में, एंडिंग है। तो X एंड Y, X एंड Y, इसमें लॉजिक क्या है, एंड X एंड Y। अच्छा फिर है x डॉट वाई बार, x डॉट वाई बार, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, इनहिबिशन। x बट डॉट वाई, x मतलब अच्छा इसमें आ गया x एंड बट नॉट वाई। देखो ना ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ है, x एंड y, x एंड, तो दोनों x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे अगर आप F2 फंक्शन को देखेंगे y के ऊपर क्या है, नॉट। तो x एंड y, तो y को नॉट y बोले, x एंड नॉट y। अगर आप x और y को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x एंड y, x प्लस y को बोलते हैं x और y। अगर y के ऊपर बार आ जाए, y के ऊपर बार आ जाए तो क्या बोलेंगे, x और नॉट y, क्योंकि y के ऊपर क्या है, बार, तो नॉट y बोलना उसको, ठीक है। ये जो लिखा है ना x बट नॉट y, इसका मतलब है x एंड नॉट y, ठीक हो गया। ट्रांसफर वाले को क्या बोलना है, x, और नीचे जो F4 है x बार y, इस दोनों के दरमियान में क्या, डॉट, दोनों के दरमियान में क्या है, तो आप किसको बोलेंगे, नॉट y एंड, तो नॉट x एंड y, नॉट x। दूसरे लफ्जों में y तो है, y तो पॉजिटिव है बट नॉट x, लेकिन x पॉजिटिव नहीं। तो जैसे a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फाबेट्स को उसने तरतीब दी, x पहले कर दिया y बाद में कर दिया, कोई इशू कोई नहीं है। फिर एक्सक्लूसिव और क्या है, इसमें ये कहता है कि देखें x और y, इसमें y के ऊपर बार है प्लस आगे x के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है, यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे x के ऊपर बार कोई नहीं है, यहाँ पे x के ऊपर बार है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये है x और y, x और y, इसमें देखें x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y भी क्या है, आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसको, इस सारे को क्या लिखेंगे, इसको लिखे x बट नॉट y, x बट नॉट y, प्लस को क्या लिखेंगे, और y बट नॉट x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको इसकी शक्ल देख के ना तो सेंटेंस लिखना आना चाहिए।
इसका ये भी है x और y बट नॉट बोथ। अगर इसको चेक करें x और y बट नॉट, तो आप इसमें चेक करें जरा, क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? x और y बट नॉट बोथ। अच्छा, अब x प्लस वाई का बार, x प्लस वाई का बार, तो इसमें इसकी क्या है? इसको बोलते हैं नॉर गेट। क्या बोलते हैं? नॉट आर। जो आर का जवाब आता है उसको क्या कर देना है? नॉट। नॉट आर, ये लॉजिक क्या है? नॉट आर की लॉजिक है, जिसको नेट गेट भी बोलते हैं, नॉर गेट भी। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस उसका जो भी जवाब आए उसका रिवर्ट कर देना है, उसका इन्वर्ट कर देना है। ये क्या है? इक्विवेलेंस। क्या है? इसको एक्सक्लूसिव एंड भी बोलते हैं। नहीं नहीं, इसको नहीं बोलते, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। एक्स इक्वल्स वाई, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार प्लस एक्स बार वाई बार। अब एक्स और वाई की जो मर्जी वैल्यू डाल दे, जवाब कितना आएगा? क्या जवाब आएगा? करके देखो इसको। एक्स की वैल्यू 0 रखो, वाई की वैल्यू भी 0 रखो। पहली ऑप्शन है ना, एक्स वाई दो वेरिएबल हो तो कितनी बनेगी ऑप्शन? 4। कौन कौन सी? 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। तो पहले 0 0 दे के देखें इसमें। 0 0 कितना आएगा? प्लस 0 का बार 1, वाई का बार 1, तो 1 प्लस 0 1। फिर 0 1 दे के देख लो, 0 और 1 कितना होगा? 0 और 1 कितना होगा? 1 है बेटा। 0 एंड 1 जो होता है हमेशा 0 होता है। जीरो आ गया। फिर x की वैल्यू 0 है तो 0 का उल्ट कितना होगा? 1 हो जाएगा। और 1 का बार कितना होगा? 0 1 0 0 0 प्लस 0 0। अगली दफा 0 1 0 ले ले तब भी 0 आएगा, 1 1 ले तो तब कितना जाए? इसका मतलब है जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वही असल में हमारी वैल्यू होगी। ऐसे? यस सर। और भाई खुद सोचो, मैं आपको उल्टा रहा हूँ यार, आप यस सर कह देते हैं। नहीं आएगी बेटा। मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, आप देखिए। F6 और F9 का मैंने ट्रुथ टेबल बना दिया। ये आपके पास F6 है और एक आपके पास है F9 है। ये F9 है और ये आपके पास है F6 है। इसका मैंने ये वाला ट्रुथ टेबल बना दिया। इसमें आपने देखा x इक्वल वाई, जब x और y इक्वल होंगी तो जवाब ट्रू होएगा। x और y इक्वल होंगी, x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, x भी 1 होगा, y भी 1 होगा, तो जवाब क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है। ये फिर मैं सिचुएशन आपको दूंगा, आपने वो सर्किट मुझे डिजाइन करके देना है जिसमें दो घर है। कितने? दो घर है, दोनों का एक कोई अप्लायंसेस जो है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, चाहे वो मोटर है चाहे वो फैन है, वो क्या है? शेयर्ड है। ऊपर वाले बटन ऑन करें तो फैन चल पड़े, ऊपर वाले बंद करें तो बंद हो जाए। इसी तरह जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं वो ऑन करें तब भी ऑन हो जाए, जब वो ऑफ करें तो, और जब दोनों ऑन करें तब भी ऑन हो, जब दोनों ऑफ करें। तो एक वेरिएबल एक्स ऊपर वाला है, एक वेरिएबल नीचे वाला है, तो आपने लिख लेना है एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है। एक्स 0 करे, ये 1 करे, तो ये क्या आ जाए?
ये 1 करे, ये 0 करे, तो जवाब क्या आ जाए? हाँ जी, ये इतना आसान काम नहीं है, ये जो मैंने सिचुएशन बताई है ना, ये इतना आसान काम नहीं है। ये कैसे हो सकता है डिजिटल लॉजिक डिजाइन में कि 0 और 1 पे क्या हो, 0 और 1 0 पे क्या हो? अब इस सिचुएशन में देखिए क्या होता है, अगर y ऑन कर दे, y ऑन कर दे, x ने 0 किया हुआ है, तो फिर इसको 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये 0 कर दे तो इसको क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी है जिसमें ये कहता हूं कि अगर ये 1 कर दे, इसका विशाख ऑफ पड़ा हुआ है, तो तब ये 1 हो जाए। तो 0 और 1 पे भी 1 है, 1 और 0 पे भी 1 है। बस अभी समझते जाए, पेपर के बाद, मिड टर्म के बाद आपके साथ ये पूरी असाइनमेंट होगी। नहीं, वो मैं चेक इसलिए नहीं किया है कि हमारे प्रिंसिपल जो है ना वो बहुत हो गए थे, तो उनके लिए हम खून वगैरह का भी इंतजाम करते रहे। फिर एक दो जगह पे मैं गया भी हूँ, बस आपसे कॉलेज से निकल के फिर मैं निकल जाता था उस काम के लिए। फिर डायरेक्टरेट में जो ये 5वीं 8वीं के पेपर हो रहे हैं ना, इसके लिए जो एग्जामिनेशन सिस्टम था ना, एक्सेल के अंदर फार्मूले वगैरह लगा के दिए उनको, बस वो एंटर करते जाएंगे, पोजीशनें बनती जाएंगी। और ये तो वो लॉजिक डेवलप करनी थी, वो मैं चल गया उनके पास। वो बस तीन तीन चार दिन उधर ही लगे मेरे। तो आज मैं इंशाल्लाह इस सब वीकेंड पे ना आपके वो टेस्ट के मार्क्स भी लग जाएंगे, ये जो आपने असाइनमेंट भेजी है ना इसके मार्क्स लग जाएंगे। और वो एक्सेल फाइल भी अपडेट कर दूंगा, आपने चेक करना है। जब आपके ये मिड टर्म खत्म होने हैं, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आपका तीसरा चौथा चैप्टर अगले महीने खत्म करना है। एक महीने में आप 3 3 चैप्टर खत्म होंगे, तो आप मेरे साथ चलेंगे तो फ्री है ना। अब 2 महीनों 1.5 महीने में 2 चैप्टर खत्म होते हैं, अगले महीने में 3 चैप्टर खत्म होंगे, 2 चैप्टर। आज तक नहीं, शाम को भी लेक्चर बना के भेजूंगा। है, वो पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर का लहदा टेस्ट है, दूसरे चैप्टर का वो पहला था। अच्छा अभी देखें, इसके अब आपने क्या करना है, ये जो बाकी फंक्शन है ये आसान है, इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये दो वाले थे, एक ये और एक ये, इसको समझाना मुश्किल था, बाकी सारे आसान है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखें, ये एंड सर्किट है, ये और सर्किट है, ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर का सर्किट है, ये बफर है जो कॉपी पेस्ट करता है। नेट के लिए ये वाला सर्किट है, नॉर के लिए ये वाला है। ये पेपर में बेटा 3 नंबर का आएगा, उसके ट्रुथ टेबल बनाने हैं आपने, ये सारे। ठीक है, सिंबल भी, ये साथ इसके ट्रुथ टेबल भी है। फिर अगर 3 वेरिएबल हो तो x प्लस वाई प्लस जी का होल का बाहर आएगी, एंड गेट का उल्ट है, नैंड गेट। ठीक है, एक्स वाई जी डॉट एक्स
प्लस वाई, ये प्लस लिखा हो सॉरी, नॉर गेट है, ठीक है। और ये क्या है, नैंड गेट। दो नैंड गेट्स जो है वो क्या हो रहा है आगे, फिर एक नैंड गेट लगा हुआ है, इसका और इसका आगे क्या आ जाता है, नैंड गेट। इस तरह के आपको ये वाला सर्किट दे दिया जाएगा, ये वाला, तो उसको सिंपल ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए सिर्फ, इसका मिड से कोई ताल्लुक कोई नहीं है, थोड़ा आसान भी करता जाओ ना आपको। इसी तरह एक इनपुट आपको, ये तीन तीन इनपुट्स भी लग सकती हैं एक्सक्लूसिव और के ऊपर। फिर हमारे सामने है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ये जो अभी लेक्चर स्टार्ट हो रहा है ये किसमें आएगा, लॉन्ग में, पूरे का पूरा जितना मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, और इसके बाद शाम को जो लेक्चर अपलोड होगा वो भी। डिजिटल सर्किट्स आर कंस्ट्रक्टेड विद इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं किससे बनते हैं, एन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसकी एब्रीविएशन क्या है, आईसी, क्या है, इज अ स्मॉल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन कहते हैं रेत, केमिस्ट्री के अंदर सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। ये दो ऐसी है, क्या नाम है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, ठीक है। ये इसमें केमिस्ट्री के अंदर देखें तो सिलिकॉन के लिए SI और जर्मेनियम के लिए GE है, गालबन GI है, देख चेक कर लीजिएगा उसको। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें से आधा करंट गुजरता है आधा नहीं गुजरता। ये झटका तरीका याद करने का, वैसे जो फिजिकल इसकी और तारीफ है, मफहूम यही बनता है। और जो मेटल्स होते हैं उनमें करंट थॉरोली पास हो जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जरूर होती है लेकिन इग्नोरेबल होती है। और इंसुलेटर वो चीजें होती है जिसमें से करंट ना गुजर सके। कार्ड चिप कंटेनिंग, और उन आईसीज को क्या बोलते हैं, चिप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फॉर द डिजिटल गेट्स, the various gates are interconnected inside the loop, sorry inside the chip to form the required circuit। जब कोई सर्किट बनाया जाता है तो वो जो डिजिटल सर्किट गेट्स होते हैं, डिजिटल गेट्स होते हैं, वो उसमें इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। सिंबल नहीं सेट किए जाते, सर्किट बनाए जाते हैं। द चिप इज माउंटेड, माउंटेड का मतलब क्या होता है, कवर कर, इन अ सिरामिक और प्लास्टिक कंटेनर। चिप को किसमें माउंट किया जाता है, लगाया किसमें लगाया जाता है, प्लास्टिक के या सिरामिक में। सिरामिक किसको बोलते हैं, जिससे बर्तन बनते हैं, चीनी के बर्तन नहीं होते हैं। और वेल्डेड टू एक्सटर्नल पिंस फ्रॉम द फॉर्म द इंटीग्रेटेड सर्किट। उसमें से उन डिजिटल सर्किट्स की जो है पिंस जो है वो बाहर निकाल दी जाती है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसकी ये वायर जो है ये बाहर निकाल ली जाएगी लेफ्ट साइड पे, और इसकी आउटपुट क्या होगी, राइट साइड पे, ठीक है। तो जब आपके सामने आ जाएगी तो आपको नहीं पता होगा लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा है। उसके ऊपर लिखा होता है कि इनपुट किधर है और आउटपुट। फिर ये जब आईसीज बनती हैं तो आपको एक पूरी बुकलेट दी जाती है कि इस आईसी को यूज कैसे करना है। हर आईसी डिफरेंट मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही बफजले खुदा, पांचवें छठे सेमेस्टर तक कोई काम बात चल गई हमारी, आप थोड़े से प्रोग्रामेटिकली अच्छे हो गए, तो फिर मैं आपको क्या करूंगा, एक लेके दूंगा, क्या नाम लेते हैं, ऑर्डिनो डिवाइस, रास्पबेरी, ये डिवाइसेस है, इनके अंदर आईसी सर्किट लगे होते हैं। तो फिर आप अपनी सी यूज करते हुए, C++ यूज करते हुए उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। आप उसको कैमरे के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, आप उसको घर की वायरिंग कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ छेड़खानी करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नई नई चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अपनी प्रोग्रामिंग अभी से अच्छी रखें। कैसे, बस समझे, वो तो बात की बात है, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ आपको।
द वेरियस गेट्स आर इंटरकनेक्टेड हो गया। द नंबर ऑफ पिन्स मे रेंज फ्रॉम 14 in a small IC package to 64 or more in a large package। छोटे पैकेज में 14 पिन होती है, 12 भी होती है, ठीक है। अब ज्यादा पिन वाली आ गई है, 64 से भी ऊपर आ गई है आईसीज, इनपुट भी आउटपुट भी मिल मिला के। द साइज, इसका साइज क्या होता है ऑफ द आईसी पैकेज इज वेरी स्मॉल, वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इवन के आपकी उंगली का ये जो पोटा है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिंगर टिप समझ रहे हैं, ठीक है। ये इतनी इतनी आईसीज होती है। अब तो नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जिस तरह वो कहते हैं ना खून में भी शामिल कर देते हैं, अब बहुत कम छोटी चीज से क्या आ गई। इवन के अगर आप अपनी रिस्ट वॉच यूज करते हैं, उसके अंदर एक पूरा पर्सनल कंप्यूटर मौजूद है। रिस्ट वॉच के अंदर पूरा पर्सनल कंप्यूटर मौजूद है, उसमें सारी चीजें, सिर्फ आपको यूज करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि उसकी इनपुट देने के लिए आपको एक कीबोर्ड जो है ना वो साथ कनेक्ट करना पड़ता है, चाहे वो आप फिजिकली करें चाहे वाईफाई के जरिए से कर लें, ठीक है। फिजिकली तो किसी में भी नहीं होता वॉच के अंदर, वो वाईफाई के जरिए या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के जरिए वो कनेक्ट हो जाता है, वो आपके मोबाइल के साथ भी कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। वो डिजिटल वॉच जो है वो मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाती है। तो इनका साइज फॉर एग्जांपल 4 एंड गेट्स, कितने, 4 एंड गेट्स अगर लगा दिया जाए तो उसकी कितनी पिंस बनेगी, 14। वो फिर आगे जो आज शाम वाला लेक्चर उसमें बताऊंगा मैं। विद डायमेंशन ऑफ 20 मिलीमीटर उसकी लंबाई है, 8 मिलीमीटर उसकी चौड़ाई है, 3 मिलीमीटर उसकी थिकनेस है, 3 मिलीमीटर। सो बस इसके अंदर आप एक छोटा सा कैलकुलेटर भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो डिफरेंट गेट्स यूज करके। मिलीमीटर कितना होता है, 1 मीटर का कितना हिस्सा होता है, सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मीटर का 100वां हिस्सा, सेंटीमीटर से भी छोटा, डेसीमीटर, डेसीमीटर से भी छोटा, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर 10 होता है ना, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा क्या कहलाता है, ठीक है यार, एक दफा चेक कर लेना, ठीक है। साथ भी तो गलत हो सकता है ना, नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये ज्यादा यूजेज नहीं रहा। Each IC has numeric designation printed on the surface of the package for identification। हर चिप के ऊपर उसका नाम लिखा होता है, उसकी फैमिली लिखी होती है, ठीक हो गया। वेंडर जिन्होंने वो आईसीस बनाई होती है ना, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनको वेंडर बोलते हैं, जो आईसीस बनवा के बेचते हैं उनको भी वेंडर बोलते हैं। मैन्युफैक्चरर और हो सकता है, वेंडर जो बेचते हैं। पब्लिश डेटा बुक कंटेन डिस्क्रिप्शंस एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द आईसी। इसके साथ एक डेटा बुक मिलती है। इंसान जब पैदा हुआ था तो अल्लाह ताला ने कौन सी साथ बुक भेजी है, कुरान पाक। यस, आपकी हर चीज का उसमें मौजूद है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाना किन्होंने है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, उन्होंने हमें पढ़ाया, फिर उनसे सहाबा ने सीखा, सहाबा से फिर तबा ताबईन है, ताबईन है, तबा ताबईन है, चलते चलते हमारे उलमा इकराम। इसलिए उलमा इकराम की इतनी ज्यादा इज्जत करें कि वो प्राउड फील करें कि यार हमने कुरान पाक सीखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, levels of integrated digital ICs are often categorized according to their circuit complexity as measured by the number of logic gates in a single package। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आईसीज को आप किस तरह कैटेगराइज करते हैं, किन बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, तो पहले नंबर पे है सर्किट कम्प्लेक्सिटी, सर्किट कितना कम्प्लेक्स है, एज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स।
और सर्किट कम्प्लेक्सिटी किससे मेजर की जाती है कि इसमें कितने लॉजिक गेट्स इस्तेमाल हुए इन अ सिंगल पैकेज, एक सिंगल पैकेज में. द डिफरेंशिएशन between those chips that have few internal gates and those have hundreds or thousands of gates is made by a customary reference to package as being there a small, medium, large, very scale और ये very large integrated scale. स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में जो लॉजिक गेट्स हैं वो कितने इस्तेमाल होते हैं, उसमें पिंस कितनी आती है 10. कितनी आती है? इसमें इनपुट और आउटपुट जो होती है गेट्स की एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है. इनपुट और आउटपुट क्या होती है? तो जो छोटे स्केल की आईसीज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? एसएसआई. क्या बोलते हैं? ये रेड कलर में नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा तो बता दें. फिर है मीडियम स्केल एमएसआई. इसमें कितनी पिंस होती हैं? सॉरी, गेट कितने इस्तेमाल होते हैं? 10 to 100. वो पीछे मैं पिन कह गया हूँ, इधर गेट्स इस्तेमाल होते हैं. उनकी पिंस भी तकरीबन इतनी होती है. 4 की 14 हो सकती है, 10 की 1 भी हो सकती है. 10 गेट्स की एक पिन भी हो सकती है आउटपुट वाली, लेकिन 10 गेट्स की जो इनपुट है वो ज्यादा होगी, कम से कम 10 लाजमी होगी, क्योंकि हर गेट को अगर एक एक इनपुट भी दे, ठीक है, तो 10 होगी. लेकिन बहुत कम है कि एक एक इनपुट होती है, 2 कम से कम होती है. तो इसी तरह यहाँ पे गेट कितने इस्तेमाल है? 10 तो 100. तो ये आते हैं एमएसआई में, एसएसआई, एमएसआई. फिर उसके बाद एलएसआई, उसमें 100 and few thousand गेट. इसमें कितने इस्तेमाल होते हैं? 5वें और 7वें, हाँ लार्ज सर्किट. 5वें और 7वें चैप्टर में हम ये जो एलएसआई ये पढ़ेंगे. फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस. वेरी लार्ज स्केल, इसमें क्या आता है? डिवाइस कंटेन थाउजेंड्स ऑफ गेट्स इन अ सिंगल पैकेज. एग्जांपल्स आर लार्ज मेमोरी अरेज, जैसे मेमोरी, जैसे रैम, एंड कॉम्प्लेक्स माइक्रो कंप्यूटर चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर. तो इसका मतलब है अगर आप एसएसआई बनाना सीख जाए तो फिर आप एमएसआई बनाना सीख जाएंगे. जब आपको एमएसआई बनाना आ जाएगी तो फिर आप एलएसआई बनाना सीख जाएंगे. और फिर जब एलएसआई आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, वेरी लार्ज इन स्केल, और जब इन सब का एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर आप बुर्ज खलीफा भी बना सकते हैं. मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ी आईसी भी बना सकते हैं, उसको वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर सकते हैं और दुनिया की तारीख में तहलका मचा सकते हैं. तो इसलिए स्टार्ट से काम स्टार्ट करें, सीखते जाएं, सीखते जाएं, सीखते जाएं, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कुछ ना कुछ दुनिया को दे के जाएंगे. अब ये ना समझिएगा कि यार मैंने तो रिसर्च की कुछ फायदा ही नहीं हुआ. हमारे बोले यार, चार्ल्स बाबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था 1800 पता नहीं किस सन में, फिर उसने डिफरेंस इंजन पहले बनाया, फिर एनालिटिकल इंजन बनाया, वो नहीं कंप्लीट कर सका. वाई? क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी नहीं थी. लेकिन उसको फादर ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है. रीजन, उसने जदीद कंप्यूटर की बुनियादें रख दी. हो सकता है आप 25 साल 30 साल रिसर्च करें और एक नए सिस्टम की बुनियादें रखते हैं. ये कभी नहीं सोचना कि यार मैंने 20 साल लगाया कुछ नहीं बना. भाई बहुत कुछ बना है, आपने मेहनत की है. यू हैव स्ट्रगल. लैसल इंसान इल्ला मा सा. तो न्यूटन को क्या पता था कि मैंने ये न्यूटन लॉ जो है डिराइव कर दिया, इसकी वजह से लोग चांद पे भी पहुंच जाएंगे. गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड लो कॉस्ट, ये जो VLSI होते हैं ये स्मॉल साइज में होते हैं. जितनी भी स्केल इंटीग्रेशन है, लार्ज स्केल की है, स्मॉल स्केल की है, ये इंटीग्रेशन जो है आईसीज जो है ये छोटी होती है. बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड लो कॉस्ट, इनका स्मॉल साइज होता है और लो कॉस्ट होती है. VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो होती है
have revolutionized the computer system design. इन्होंने कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर को चेंज कर दिया है, उस सिस्टम को कैसे डिजाइन करना वही चेंज कर दिया है। पहले बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स लगती थी, 18 कमरों में एक कंप्यूटर बनता था। अब वो कंप्यूटर जो 18 कमरों वाला कंप्यूटर है आपकी रिस्ट पे, आपकी पाम के ऊपर आ गया है, आपकी थैली पे है। फिर डिजिटल लॉजिक फैमिलीज, डिजिटल इंटीग्रेशन सर्किट्स एंड क्लासिफाइड नॉट ओनली देयर कॉम्प्लेक्सिटी logic operations but also by their specific circuit technology to which they belong. अच्छा, अब आपको पता है पीछे हमने क्या चीजें पढ़ी हैं, वेरी लार्ज स्केल वाली, मीडियम स्केल वाली, स्मॉल स्केल वाली, ठीक है। ये किस बुनियाद पर है? इसमें नंबर ऑफ गेट्स कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, नंबर ऑफ पिन्स इसकी कितनी है, इसका साइज कितना है। लेकिन एक और चीज भी है, दूसरे किस तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है, सर्किट टेक्नोलॉजी से। किसे? अब हमने देखना है कि उस चिप के अंदर सर्किट टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई है। द सर्किट टेक्नोलॉजी इज रेफर्ड एज डिजिटल लॉजिक फैमिली। पेपर में क्वेश्चन आ जाए डिजिटल लॉजिक फैमिली की डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे? सर्किट टेक्नोलॉजी जो जिस चिप के अंदर इस्तेमाल होती है उसकी वजह से हम पहचान जाते हैं कि ये किस फैमिली से ताल्लुक रखती है। कोई भी आईसी है, चाहे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाली है, चाहे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन वाली है, मीडियम स्केल वाली, हम पहचान जाते हैं कि ये किस फैमिली से ताल्लुक रखती है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हुई है। ईच लॉजिक फैमिली हैज इट्स ओन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जितनी भी फैमिलीज हैं उन सब में क्या होगा, एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा। देखिए आप जब ये 4-5 फैमिलीज पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर ये टेक्नोलॉजी, ये लॉजिक इस्तेमाल हुई है तो मैं अपनी भी एक फैमिली इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ ना। जब आप अपनी इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या होगा, आप एज ए साइंटिस्ट उभरेंगे दुनिया में। आप ऐसे तो नहीं होगा कि भाई ऐसे करके कर देंगे तो जनाब जी कुछ भी नहीं होगा, नहीं। बाज ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके ज़हन में उभरते हैं, आप उसका हल ढूंढ लेते हैं। आपने एक नई रिसर्च की होती है, जैसे आपने देखा होगा हर टीचर के मैथ के प्लस माइनस करवाने का मेथड डिफरेंट होता है, कि नहीं होता? कैरी लेने का ये चीज, लेकिन बच्चे को किस चीज की समझ लगती है? जो आसान होता है। तो जिस टीचर ने आसान नुस्खा ढूंढा होता है प्लस माइनस करने का, तो वो उसकी रिसर्च है ना, लेकिन वो पब्लिश नहीं कर सका, वो लोगों को बता नहीं सका, इसलिए वो छुपा हुआ साइंसदान था। पहले जमाने में ये आप बैठे हुए आ जाए सलाम ले ले। मैंने सलाम हाथ बढ़ाया, मैंने कहा चले। वालेकुम सलाम। पहले जमाने में जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट थे, बस मैं आता हूँ, उनके 5 मिनट दे दे आप जरा। मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे वो बड़े अहम थे। अब क्या था, गैर मुस्लिम साइंटिस्ट है। आपकी लैब में भी गैर मुस्लिम साइंटिस्ट लगे हुए हैं। आपको बार बार आपके दिमाग को धोया जा रहा है कि मुसलमानों ने, आप गुलाम है, इसलिए आप रिसर्च की तरफ आए। अच्छा, फिर इसको क्लोज करते हैं। एक है टीटीएल, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो कुछ ऐसी आईसीज बनी होती है, कुछ ऐसी भी आईसीज बनी होती हैं जिसमें ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक इस्तेमाल हुई होती है। फिर ईसीएल, एमीटर कपल्ड लॉजिक, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरी डिटेल के साथ इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है मॉस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सीमॉस, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड। ये कितनी आपके सामने 4 फैमिलीज है। कितनी? जो टीटीएल है, टाइम एंड इट्स कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड, ये टाइम के रिलेटेड
यूज होती है। जो ECL है वो हाई स्पीड के लिए इस्तेमाल होती है। मॉस जो होती है हाई कंपोनेंट डेंसिटी के लिए इस्तेमाल होती है। इसके ऊपर पूरा लेक्चर है, व्हाट इज कंपोनेंट डेंसिटी, लो कंपोनेंट डेंसिटी एंड CMOS। अब आपने देखना है कि कहाँ पे मुझे लो पावर करने की जरूरत है। एक आदमी कहता है जी मुझे एक सर्किट डिजाइन करके दे जो कम पावर कंज्यूम करता हो, तो कौन सी यूज करेंगे? CMOS फैमिली से लेके आएंगे। और अगर आपको चाहिए कि कंपोनेंट डेंसिटी लो है तो आपने लो कंपोनेंट डेंसिटी वाली यूज करनी है, और जहां पे हाई कंपोनेंट डेंसिटी वाली होती है तो वो जहां पे आपका तल्लक सिर्फ स्पीड से हो, पावर कंजम्पशन से ना हो, तो कौन सी फैमिली वाली? जैसे ज्यादातर जो ग्राफिकल कार्ड बनते हैं वो किस फैमिली से तल्लक रखते हैं? ECL फैमिली से तल्लक रखते हैं। और आपके जो लैपटॉप है इनके अंदर जो आईसीज यूज होती है वो लो पावर कंजम्पशन वाली इस्तेमाल होती है। आप क्या चेक करते हैं यार, बैटरी जड़ी है ना, बैटरी वो 16 घंटे घटे। फिर आपको ये भी होता है यार स्पीड भी हो, तो जिसकी स्पीड है उसकी बैटरी नहीं है, जिसकी बैटरी है उसकी, अब क्लियर है, जिसकी बैटरी टाइमिंग ज्यादा है, ठीक है, जिसका सर्किट कम कंजम्पशन करता है, जिसका सर्किट कम बैटरी कंजम्पशन करता है, वो क्या करता है, लो पावर कंजम्पशन लॉजिक उसमें इस्तेमाल हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल जो बैटरीज बन रही है लिथियम और दूसरी चीजों से बनी हुई है, ये 12-12 घंटे भी निकाल जाती है और इनको पावर देती रहती है। ठीक है, अब वो सिलसिला नहीं, ये बुक असल में ना 8-10 साल पुरानी लिखी हुई गालबन। ठीक है, लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको हो गया है, तो इसको अब यहाँ पे हम खत्म करते हैं। बच्चा पार्टी आ गया हमारा।